चलिए, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, क्लास 12. Today in this period your BST, Business Studies. Module number 4 I will send before tomorrow. So this chapter is number 5, Farmer and Informal Organizing. इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया. चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग. इस चैप्टर का ये टॉपिक, ठीक. इसमें फार्मर और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में फार्मर ऑर्गेनाइजेशन हम उसको कहते हैं जो सिस्टमेटिक ढंग से चले, ठीक. फार्मर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड एंड एस्टेब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गुड्स. वही जो चीज अभी मैंने बताई कि जो सिस्टमेटिक कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके मैनेजरियल पावर होते हैं, उसके डिपार्टमेंट बटे होते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिस्टमेटिक होता है, ताकि चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे अब तो 99% जितने भी इंस्टीट्यूशन एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं प्राइवेट, और बल्कि प्राइवेट न कहिए गवर्नमेंट भी कहिए, सबको कहिए, और जिससे बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन हम उसको कहते हैं जिससे आपको प्रॉफिट और लॉस होता हो, सीधी सीधी बात. अब वो चाहे गैर सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे सरकारी हो, ठीक. लेकिन प्योर लैंग्वेज में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग की ही बात करते हैं. इसमें जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिस्टमेटिक होता है और उसका स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर जानते हो, प्रारूप क्या बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की होगी, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट, जो कि इससे पहले वाले मॉड्यूल में मैंने बता दिया था, उसका डिपार्टमेंट बन जाता है. प्रोडक्शन, कैश डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, अलग अलग चीज़ों का उसी में एक सिस्टम बन जाता है और उस सिस्टम के मुताबिक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन चलता है. इसका डेफिनेशन लुइस एलन ने दिया था, जो मैं आपको बता रहा हूं. द फार्मर ऑर्गेनाइजेशन इज द सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स, ईच बियरिंग अ डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक. फार्मर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम, जो लुइस एलन है, इन्होंने बताया कि इसके अलग अलग अथॉरिटीज हैं बिजनेस के, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाता है वर्कर्स के मुताबिक, जिसको जिस ड्यूटी दी जाती है, जो जॉब दिया जाता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है. इस तरह से फार्मर ऑर्गेनाइजेशन होता है. अब इसके एडवांटेजेस देख लीजिए. एडवांटेज ऑफ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये बहुत अच्छी चीज है, सारे में नहीं हो पाता, बहुत कम ही ऑर्गेनाइजेशन में ये मिलता है. जिस व्यक्ति को जो ड्यूटी दी गई हो वो फुली रिस्पॉन्सिबल होता है एक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन में. उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, और अगर चेंजिंग होता है तो बाकायदा मीटिंग बुला करके और हर वर्कर्स को ये चीज बताया जाता है कि आज से ये ड्यूटी इस व्यक्ति को दी गई, उससे पहले वो कर रहे थे. कंडीशन जो भी हो वो तो मैनेजरियल पावर जाने, लेकिन अगर चेंज हुआ है तो उसको वो बताएगा, इन्फॉर्म करेगा.
मैनेजर्स जितने भी डिपार्टमेंट्स के होंगे, तो उसमें फिक्सेशन होता है, वो कोई चेंज नहीं हो सकता। एक बार जो हो गया, वो आप देखते होंगे बड़े बड़े शुगर फैक्ट्रीज वगैरह में या फैक्ट्रीज वगैरह में ये होता है कि वहाँ एग्रीमेंटल जॉब देते हैं। एग्रीमेंटल मतलब आपके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कहा कि ऐसा है हम 2-3 साल तक आपके फैक्ट्री में रहेंगे, अगर मैनेजर्स पावर तैयार हो गया तो वो कहेगा ठीक है, आप हमारा आपका एक एग्रीमेंट हो जाएगा और 3 साल तक रहेंगे। अब एग्रीमेंट हो जाने के बाद आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 3 साल से पहले आप छोड़कर जा भी नहीं सकते, उसके बड़े बड़े पॉइंट्स एग्रीमेंट में नोट कर दिया जाता है। और अगर आप किसी कारणवश छोड़कर जाते हैं तो आप उसका डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, ना आपको सैलरी मिलेगा ना उसका कोई प्रॉफिट मिलेगा, आप चाहे जितने वर्कीय हों सब आपसे रिकवरी हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यह आप ध्यान रखें कि उसमें फिक्सेशन होता है, चाहे जिस कंडीशन से हो, चाहे एग्रीमेंट हुआ हो, चाहे रिटर्न से रफली हुआ हो, चाहे आप वर्बल तय करके आए हो कि हम भाई 2-3 साल तक फ्री हैं और आपके फैक्ट्री में काम। ठीक, तो इस तरह से ये फिक्सेशन इसमें मस्ट पहला। दूसरा है क्लियरिटी ऑफ ड्यूटीज, ये भी बात सही है। अब अगर मिस्टर राघवेंद्र त्रिपाठी बीएसटी पढ़ा रहे हैं तो राघवेंद्र त्रिपाठी ही पढ़ाएंगे 11 और 12 में, उसमें बिल्कुल क्लियर है, नोबडी कैन इंटरफियर इन दैट सब्जेक्ट, बट if anyone exchange या change in his job, then the management means manager or director or proprietor or head of the institution इस बात को बताएगा क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट को कि जो सब्जेक्ट राघवेंद्र सर पढ़ा रहे थे वो दूसरे व्यक्ति ये पढ़ा। तो क्लियरिटी होनी चाहिए और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, किसी थर्ड पर्सन से मैनेजमेंट नहीं पूछेगा कि आपने ये क्या किया। ठीक, तो इसमें जो ड्यूटी मिलती है जिसको, उसकी क्लियरिटी होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में कि हमारे जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर हैं वो हमारे, हम उनके हैं, वो हमारे। उस पूरे इंस्टीट्यूशन में ये भावना हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति या वो ऑर्गेनाइजेशन आगे प्रोग्रेस कर पाता है। नंबर 4 स्टेबिलिटी। भाई सीधी सीधी बात है, अगर मैं मेहनत करके वर्क कर रहा हूँ तो हमारे जॉब में भी स्टेबिलिटी होगी, हमारे एक्सपीरियंस में भी स्टेबिलिटी होगी, मैनेजमेंट हमको लाइक करेगा। सभी लोग मेरी बुराई करें और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये नहीं चाहता, उसको ये कम विश्वास है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, तो जितने भी लोग कह रहे हैं करें। तो मेन चीज ये है, अगर आप अपने ड्यूटी के प्रति एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, तो आपकी उस जॉब में स्टेबिलिटी बन जाएगी और आप जितने दिन तक करना चाहेंगे उतने दिन तक कर सकते। ठीक, तो ये तो था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसमें चेस्टर बर्नार्ड ने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन दिया। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस बट विच में कंट्रीब्यूट टू ज्वाइंट रिजल्ट। देखिए, इनफॉर्मल में ये है कि ज़्यादा ना आप इसके डीपली में जाएं क्योंकि इसका बहुत कम यूज होता है। इसमें ये होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हर काम ओरली होता है, जाने लगे, अगर कोई नहीं है तो कह रहा है भैया जरा तुम ये काम देखो। कोई सिस्टम नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक, तो इनफॉर्मल का सबसे मेन जो डिफिनीशन के अंतर्गत आता है वो सिस्टमेटिक नहीं होगा। ठीक, जस्ट द अपोजिट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
इसका एडवांटेज क्या है? फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ी गंदगी यही होती है, फट से एक ने कुछ किया, दूसरे ने जाकर मैनेजमेंट को या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को बता दिया, जिसको हम क्या कहते हैं आप लोगों की लैंग्वेज में, चापलूसी करना, चुंगलखोरी जिसको कहते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ी बुराई तो इसमें फॉर्मल, और भाई सीधी सीधी बात है, हमको कोई बात दे गई, हमारे पास टाइम नहीं है, मैंने थर्ड पर्सन को कह दिया और उनसे कह दिया तुम कर लो, उन्होंने किया नहीं, और जब मैनेजमेंट ने पूछा तो उनसे बता दिया कि वो तो हमसे कह कर गए थे करने को, हमने किया नहीं, हम वो काम कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। ठीक होता है, ये कभी कहीं पर हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो। दूसरा, फुलफिल सोशल नीड्स, जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उसको ये कंप्लीट करने में डिफिकल्टीज होती है और ये कंप्लीट उसको नहीं करता। फिर इनडिक्वेसीज, इसमें भी कोई वो नहीं है कि जैसे किसी के अंदर कोई बात हो गई हो तो उसको हम चेंज करके दूसरे में कन्वर्ट कर दें, ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मॉड्यूल नंबर 5 में हम चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिफिनीशन, ऑल थिंग आई विल सेंड टू यू टुडे और टुमारो इन द मॉर्निंग। So please children, do it properly in your copy and send the pic in your group. Thank you.